subscribe Vardhaman Classes channel and then press the bell icon for latest update. नमस्कार, वर्धमान क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर कोविड-19 पे एक लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित हैं। पीछे आप सभी को पता होगा 6 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था कोविड-19 का, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था। टेक्निकल बोर्ड के द्वारा टेक्निकल फॉल्ट बताया गया था। वो एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ था, एक छोटा सा जल्दी से बता देता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट की संख्या टोटल 1,25,000 थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक फ़ोन में अपनी आईडी 2 फ़ोन में या 3 फ़ोन में लॉगिन कर ली। इसलिए ये संख्या थी वो 1,76,000 पे पहुंच गई थी, जिसकी वजह से टेक्निकल ग्लिच हुआ और ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ा। और अभी एग्ज़ाम की आपके लिए गुड न्यूज़ है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है 12 जून को। 12 जून यानी कल 12 जून को मॉक टेस्ट रहेगा शाम को 3 से 4 PM पे। और जो एग्ज़ाम डेट है वो 16 जून को रहेगी। 16 जून को 3 बजे से 4 PM पे 16 जून को 3 बजे से 4 बजे तक कोविड-19 का जो आपका एग्ज़ाम है वो फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अब की बार अपनी एक आईडी को 2 या 2 से अधिक फ़ोनों 2, 3, 4 फ़ोनों में यूज़ ना करें। एक ही फ़ोन में उस आईडी को लॉगिन करें और उसी से टेस्ट दें, ताकि आगे दोबारा हमें इस एग्ज़ाम को लेकर दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। ये लेक्चर हमारा जो हमने अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट देखे हैं और जो एग्ज़ाम हुआ था 6 जून को, उसके कुछ क्वेश्चंस के बेस पे हमने ये जो लेक्चर है वो तैयार किया है। तो इसलिए ये लेक्चर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज का जो कोविड-19 पे है लेक्चर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑनलाइन प्रतियोगिता है कोविड-19 पे, वो 16 जून को होगी। 12 जून को यानी आज शाम को इसका मॉक टेस्ट रहेगा। आज शाम को मॉक टेस्ट रहेगा, तो सभी बच्चे मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, अभी एक ही मोबाइल में अपनी आईडी को एक बार ही लॉगिन करें। बार बार मोबाइल और चेंज ना करने का प्रयास करें, क्योंकि IP उनके पास चला जाता है, बोर्ड के पास IP एड्रेस चला जाता है, जिसकी वजह से बाद में नेटवर्क का वो स्लो होने की दिक्कत रहती है। उसके बाद शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ऐसा कौन कौन से देश है जिन्होंने क्या किया है, कोरोना कोविड-19 फ्री होने का दावा किया है। तो सबसे पहले दावा किया था, ऑफिशियली कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सबसे पहले उत्तर कोरिया ने ही दावा किया था कि हमारा जो राज्य है, कंट्री है, वो कोविड-19 से फ्री है। लेकिन अभी तक कोई उसके बारे में कोई ऑफिशियल नहीं है। लेकिन कुछ स्टेट्स, कुछ कंट्रीज जो ऑफिशियली कोविड-19 फ्री होने का दावा कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। 8 जून को न्यूजीलैंड ने ये दावा किया था। मैं डेट भी बता देता हूँ किस जून को किसने किया था। 8 जून को न्यूजीलैंड ने दावा किया था। उनके यहाँ टोटल 1500 केस थे, यानी 1500 केस थे। और इस 1500 केस को रिकवर करके और आज यानी 8 जून तक वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस नहीं था। उसके बाद था तंजानिया, जो 7 जून को कोविड फ्री होने का दावा किया था। उसने डिक्लेयर किया था। वेटिकन सिटी स्मॉल सिटी सबसे, तो इसने भी 6 जून को दावा किया था। फिजी जून के फर्स्ट वीक में इसने दावा किया था। अभी हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट नहीं है। और सबसे जो कम पेशेंट की बात करें हम, वो वेटिकन सिटी में थे, उसके बाद फिजी में थे लगभग 18 पेशेंट। वेटिकन सिटी बिल्कुल छोटा सा कंट्री है, तो इसलिए इसमें कम थे। फिजी में भी बहुत सारे कम पेशेंट थे। उसके बाद कुछ और भी स्टेट्स हैं जिनके नाम हम देख लेते हैं। मोंटेग्रो, एस्केट्सन नेवीज, सेशल्स, तमिलिट्स एंड पापुआ न्यू गिनिया। आपको इनमें से सिर्फ जो फर्स्ट 3 या 4 है, जैसे न्यूजीलैंड, तंजानिया, वेटिकन सिटी, फिजी, या ऑप्शन में यदि उत्तर कोरिया भी होता है तो वहाँ पे उत्तर कोरिया भी होगा। क्योंकि पीछे जो 6 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा भी गया था कौन सा जो देश है उसने सबसे पहले कोरोना फ्री होने का दावा किया था। तो उसमें उत्तर कोरिया ऑप्शन में था, तो उत्तर कोरिया वहाँ पे ठीक था, क्योंकि उसने दावा किया था। ऑफिशियली प्रूफ नहीं हुआ था भी ये है या नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑफिशियली अपनी डेट अनाउंस कर दी
इस डेट को हम क्या हो गए, कोरोना कोविड-19 फ्री हो गए। अब भारत के कुछ राज्य भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कोरोना फ्री होने का दावा करते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं, वैसे कौन कौन से राज्य हैं। तो उन राज्यों में कुछ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड, ये 6-7 राज्य हैं भारत के जो क्या कर रहे हैं, अपने आप को कोरोना फ्री होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एक्टिव केसेस की संख्या बहुत ही कम है और नंबर ऑफ एक्टिव केसेस की संख्या बहुत कम है, इसलिए ये दावा कर रहे हैं। और उसके बाद अदर कुछ स्टेट के बारे में जानते हैं। अभी देखते हैं हम कोविड-19 में भारत की क्या स्थिति है, क्योंकि पीछे ये पूछा गया था भी सबसे ज़्यादा किस राज्य में कोरोना के पेशेंट है, सबसे कम किस राज्य में, तो इसके बारे में। तो कोविड-19 पे ये जो मैं डाटा दिखा रहा हूँ आपको, ये जो डाटा है वो कल शाम का यानी 11 जून का डाटा है। तो इस 11 जून के डाटा के हिसाब से देखते हैं। टॉप 5-6 स्टेट की हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं आज तक महाराष्ट्र, जिसमें टोटल जो केस है वो 94,000 है, यानी 94,000, जिनमें से एक्टिव केस की संख्या 46,086 है और इनमें से रिकवर्ड भी हो चुके हैं, यानी हमारा जो रेशियो है वो लगभग 50% है। चाहे हम इंडिया की बात करें, हम स्टेट्स की बात करें, लगभग जो रिकवरी रेट है हमारा वो किसी राज्य का एवरेज में मान के चले तो 50 तो है ही है, लेकिन किसी का 70 भी है, किसी का 80 भी और किसी का 90 भी है। तो चलिए सबसे पहले महाराष्ट्र 94,041 टोटल केस है, जिनमें से 46,000 टोटल एक्टिव केस है और 44,517 रिकवर्ड केस है और 3438 इनमें डेथ भी हो चुकी है। तो हमारा डेथ का एक आंकड़ा अलग ही है। तमिलनाडु टॉप सेकंड स्टेट, जिसमें सबसे ज़्यादा है, और महाराष्ट्र में भी एक जो मुंबई है उसमें सबसे ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव केस है वो पाए गए हैं। तमिलनाडु में 36,841 केस है और एक्टिव केसों की संख्या है 17,182, रिकवर्ड हो चुके हैं 19,333। तमिलनाडु की हम बात करें तो ये है। दिल्ली की हम बात करें तो 32,810 टोटल केस थे, जिनमें से 19,581 एक्टिव केस है, 22,245 रिकवर्ड हो चुके हैं और 984 डेथ भी हो चुकी है। गुजरात में 21,521 केस है, जिनमें से 14,735 रिकवरी के साथ 5,439 एक्टिव केस है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें 11,610 टोटल केस है, जिनमें से 4,418 केस एक्टिव है, 6,871 केस रिकवर हो चुके हैं। तो इसका हम जो रेशो देखें वो रिकवरी रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका हम रिकवरी रेट देखें तो इसका भी रिकवरी रेट क्या है, इससे बहुत ज़्यादा है। यानी जो टोटल एक्टिव केस है उसका 33 यानी उसके ट्रिपल टाइम 3 गुना क्या है इसके जो रिकवर्ड रेट है वो। यानी वेरियस स्टेट की सभी के रिकवर रेट क्या है, अलग अलग है। और राजस्थान 11,600 के साथ एक्टिव केसों की संख्या है 2772 और टोटल जो रिकवर्ड है वो 8569 है। तो उसके बाद आगे देखते हैं इंडिया में जो टोटल केसेस कितने हैं। इंडिया की यदि हम बात करें तो 2,86,798 केसेस है, यानी आज के यदि आज शाम तक की हम बात करेंगे तो लगभग 3 लाख के अराउंड हो जाएंगे, क्योंकि डेली रोज कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस हमें मिल रहे हैं कोरोना के। इंडिया में 2,86,798 टोटल केसेस है, जिनमें से रिकवरी रेट है हम देख सकते हैं 1,40,891 रिकवरी रेट है। तो हम पूरे इंडिया की एवरेज बात करें तो रिकवरी रेट कितना है, 50% रिकवरी रेट है। अब तक जो टोटल डेथ है वो हो चुकी है 8,106 जो टोटल डेथ है वो हो चुकी है। उसके बाद हम आगे देखेंगे पूरे विश्व में कोरोना के कुल केसेस कितने हैं टोटल। हम कुछ टॉप कंट्रीज़ की भी बात करेंगे। तो ये जो डाटा है, ये जो अपडेटेड डाटा है वो 10 जून का शाम को 5:27 का डाटा है, जिसमें से टोटल जो डेथ है वो 4,15,818 टोटल डेथ हो चुकी है 10 जून तक। और अभी उसमें से टोटल कंफर्म केस है 213 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में लगभग 7,73,89,280 कन्फर्म्ड केस है, यानी 73,89,280 कन्फर्म्ड केस है, जिनमें से
4,15,818 की डेथ हो चुकी है और ये टोटल 213 कंट्रीज़ में है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो कितनी है। तो एक्टिव केसेस की संख्या सबसे ज़्यादा यूके में है। यूके में 20,66,213 केसेस है और डेथ भी नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा है। 1,15,129 डेथ है, वो सबसे ज़्यादा इसमें हो चुकी है। उसके बाद ब्राज़ील 7,75,184 केस है, सेकेंड टॉप पे है। रसिया 4,93,657 केसेस टोटल हैं और 6,358 डेथ हो चुकी है। उसके बाद यूके में 2,90,143 टोटल केसेस है यूरोप रीजन के अंदर। और यूरोप रीजन के अंदर ये दूसरा देश स्पेन जिसमें 2,89,000 केस है। और एशिया में इंडिया जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस हैं 2,87,155 केसेज। तो सबसे ज़्यादा हमने वेरियस कंट्रीज़ के हिसाब से भी हमने बात कर ली है। उसके बाद बात के किन राज्यों में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या अधिक है, यानी हम जो बात करेंगे वो अभी स्टेट के हिसाब से करेंगे भी किस स्टेट में कितनी है। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे दीज आर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और बिहार। ये बात के 9 स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा 10 स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केसों की संख्या है वो एट ए टाइम बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या है 39,944 यानी नियर बाई 40,000 और इसमें से महाराष्ट्र जिनमें सबसे ज़्यादा है जिसमें टोटल केस हैं 39,000 और एक्टिव केस है 39,000। डिस्चार्ज हो चुकी हैं 32,329। डेथ अब तक हो चुकी है 2,587 और टोटल जो कंफर्म केस थे वो 74,860 यानी टोटल 74,860 के साथ महाराष्ट्र सबसे टॉप पोजीशन पे है अब तक, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव केसों की संख्या या टोटल कोरोना केसों की संख्या की हम बात करें तो वो सारे महाराष्ट्र में। उसके बाद तमिलनाडु जिसमें 11,348 है। इससे पहले दिल्ली आता है जिसमें 13,497 एक्टिव केसेज हैं। डिस्चार्ज हो चुके हैं 9,542। डेथ हो चुकी है 606 और इसी के साथ टोटल जो नंबर है कोविड-19 के केसेस का वो 23,645 है। उसके बाद तमिलनाडु जिसमें एक्टिव केसों की संख्या क्या है 11,348। हालांकि दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या ज़्यादा है लेकिन टोटल जो कन्फर्म्ड केस है वो कम है। जबकि हम बात करें तमिलनाडु में जहाँ पे एक्टिव केसों की संख्या काफ़ी कम है। एक्टिव केस है 11,348। डिस्चार्ज हो चुके हैं 14,316। 208 डेथ यानी तमिलनाडु में डेथ भी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है और टोटल कन्फर्म केस है वो 25,872 है, यानी टॉप सेकंड कंट्री जो स्टेट है हमारा ये है। उसके बाद हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में टोटल एक्टिव केस है 4,766 और डिस्चार्ज हो चुके हैं 12,212 और डेथ हो चुकी है 1122 और टोटल कंफर्म केस से वो 18,100 थे। तो आपको ये वेरियस स्टेट्स का डाटा याद करना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार जो मॉक 6 जून को हुआ था उसमें अलग अलग स्टेट्स के बारे में पूछा गया था और महाराष्ट्र के बारे में उस टाइम स्पेशली पूछा था। तो जाहिर सी बात आपकी बार महाराष्ट्र के बारे में पूछे या ना पूछे लेकिन अलग स्टेट के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये डाटा ध्यान रखें। कुछ और स्टेट की बात करते हैं हम, जैसे उत्तर प्रदेश 3,324 एक्टिव केसेज है। टोटल जो कन्फर्म केस है वो 8,729। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो एक्टिव केस है 3,583। राजस्थान की बात करें तो 2,699 टोटल एक्टिव केस है, उनके साथ टोटल कन्फर्म केस है 9,652। बिहार की हम बात करें 2,288 टोटल केस हैं जिनमें 2,288 एक्टिव केस हैं और टोटल केस है 4,390। कर्नाटका सबसे कम पोजीशन सबसे कम में जो स्टेट है वो बिहार है। मध्य प्रदेश और कर्नाटका, मध्य प्रदेश में 2,772 एक्टिव केसों के साथ
8588 टोटल कंफर्म्ड केस हैं। और वहीं हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में 2496 एक्टिव केसों के साथ 4063 टोटल कंफर्म्ड केस है। तो केसों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम अलग अलग जो क्वेश्चन हैं देखते हैं। सबसे पहले PPE किट जो डॉक्टर के द्वारा पहनी जाती है किसी भी कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट के दौरान, जो उसको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है। तो उस किट का नाम, पूरा नाम क्या है? तो PPE किट का पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान। और इसमें सबसे अच्छी बात हमारी ये है, इसके उत्पादन में पहले इंडिया का एक बहुत ही लो जो पॉइंट है वो हुआ करता था, लेकिन अभी इसके उत्पादन में हम वर्ल्ड में टॉप 2nd पोजीशन पे हैं। हम सबसे ज़्यादा हम PPE किट का उत्पादन करते हैं और चीन का जो प्रथम स्थान है। आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टर किस फेस मास्क का प्रयोग करते हैं? तो ये एक स्पेशल टाइप का फेस मास्क है जिसका प्रयोग करते हैं, और सबसे WHO के द्वारा भी इस फेस मास्क को सबसे बेस्ट बताया गया है। तो N95 जो फेस मास्क है वो फेस मास्क यूज़ किया जाता है, जिसमें 95 क्या है, यानी नंबर ऑफ 95 उसमें फिल्टरिंग फेस पीसीज का सेट लगा है, जो क्या करते हैं, कोई भी एयर जो पार्टिकल्स हैं या किसी भी तरह का कोई भी लिक्विड है उसको ये क्या करते हैं, छानते हैं। इसे CDS सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल सिस्टम के द्वारा प्रमाणित किया जाता है और इसे सर्जिकल मास्क भी कहा जाता है। उसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 में 19 संख्या क्या दर्शाती है? कोविड-19 में 19 संख्या कोरोना महामारी के फैलने के ईयर को दर्शाती है। 2019 में 19 में सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी फैली थी। उसके बाद WHO के बारे में भी पूछा गया था, तो चलिए WHO के बारे में हम पढ़ते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसकी स्थापना WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और अभी तक इसके 194 देश है वो अभी तक इसके सदस्य हैं। इसका काम क्या रहता है, ये क्यों बनाया गया WHO? तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन 194 देश यानी अभी सभी सदस्य देशों में क्या करता है, ये स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की समस्याओं का निदान करने में सहायता करता है। यदि एक देश के अंदर महामारी फैल जाती है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो जो WHO है वो क्या करता है, उस डिजीज़ को कंट्रोल करने में जितना भी सहायता है वो करता है। फाइनेंशियल जो हेल्प होती है वो भी अलग अलग स्टेट की प्रोवाइड करता है। WHO का जो हेड है वो टेड्रोस एडेनोम है, और इनकी जो डिप्टी डायरेक्टर है वो सौम्या स्वामीनाथन है। उसके बाद ऑपरेशन वंदे भारत क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन वंदे भारत एक ऐसा ऑपरेशन है, मिशन है, जिसमें कोविड-19 के दौरान जो भारतीय बाहर विदेशों में काम करते थे और वहाँ पे फंस के रह गए थे, उनकी स्वदेश वापसी के लिए ये मिशन चलाया गया था। ये मिशन अभी तक 3 फेज़ में चल रहा है। वंदे भारत मिशन का जो पहला फेज़ था, यानी इसकी स्टार्टिंग थी, वो 7 मई से 21 मई तक हुई थी। इसका दूसरा फेज़ 22 मई से 10 जून था, और तीसरा फेज़ 11 जून से 30 जून तक कर दिया गया है। और इस दौरान क्या किया जाएगा, सभी बहुत सारे देशों से 149 फ्लाइट से यानी कि हज़ारों की संख्या में जो स्वदेशी नागरिक है जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उनको उनकी स्वदेश वापसी करवाई जाएगी। उसके बाद आगे देखते हैं ऑपरेशन शील्ड क्या है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा 9 अप्रैल को दिल्ली की 21 जगहों पे, यानी दिल्ली में जो टोटल हॉटस्पॉट एरिया से जहाँ पे कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस मिले थे, उन सभी जगहों पे ये ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की गई थी। तो शील्ड के नाम से ही है, क्या है शील्ड, सेल्फ क्वारंटाइन एट होम, आइसोलेशंस, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन, डोर टू डोर हेल्थ चेक। मतलब वहाँ के लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन करना होम में, और उनकी जो भी एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनको डोर टू डोर देना, और उस एरियाज़ की चेकिंग करना, सैंपल्स कलेक्ट करना, इन सभी के लिए ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था। अभी आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना से ग्रसित है। तो कोरोना से ग्रसित प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करें
जैसा कि हमें पता है कोरोना ने पूरे वर्ल्ड में जो है वो तबाही मचा रखी है, बड़े बड़े लोग भी इनकी चपेट में आ रहे हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, वो सबसे पहले थे जो कोरोना की चपेट में आए थे। उसके बाद रशियन पीएम मिखाइल मिशुस्टिनी, उनको भी कोरोना हो गया था। उन्होंने गुरुवार को अपने जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको उन्होंने बताया था मिखाइल मिशुस्टिनी में मुझे कोरोना वायरस हो गया है। आगे नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था अभी 6 जून को जो टेस्ट हुआ था उसमें कितने डिग्री टेम्परेचर पे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक उसमें ऑप्शन थे 20, 30, 40, 50। तो अभी तक कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं है जिसका साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास हो कि इस टेम्परेचर पे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हरियाणा में कोरोना का जुड़ा पहला केस कब आया था? तो हरियाणा में कोरोना का जुड़ा पहला केस 4 मार्च 2020 को आया था। इंडिया में पहला केस कब और किस राज्य में आया था? तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियोस के लिंक दिए होंगे, सभी वीडियोस के, तो उन्हें भी ज़रूर देखें ताकि आपको सारा का सारा जो ये लेक्चर है वो सारा का सारा एक साथ में अटैम्प्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इंडिया के वर्तमान जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 में जो लाभकारी दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जो इसका 70% उत्पादन करता है? तो हम इंडिया वाले, हम भारतीय इस दवाई का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। इसीलिए हम कुछ राज्यों के लिए, कुछ देशों के लिए ऑपरेशन संजीवनी भी हमने शुरू किया था, जिसका ये कार्य था, यानी कोविड-19 के दौरान जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की ज़रूरत थी, उन दवाओं को हमने वहाँ पे पहुँचाया है। अमेरिका, मालदीव, इज़राइल, इन सभी के साथ हमने इन दवाओं को बांटा है। उसके बाद आगे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर ने साइम, एक मोबाइल ऐप है, उसको विकसित किया था, डेवलप किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि वहाँ पे जो क्वारंटाइन लोग हैं, यानी जो सेल्फ क्वारंटाइन है लोग जो अपने घरों में, उन पर नज़र रखी जा सके, उनकी जो लोकेशन है उस पर नज़र रखी जा सके। तो पुणे था जिसने क्या किया था, साइम नामक मोबाइल लोकेशन थी, एप्लीकेशन थी, वो लॉन्च की थी। केंद्रीय केंद्रीय मंत्रालय ने अपने देश में फंसे, यानी भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया एक पोर्टल शुरू किया है। इसमें क्या, ये पोर्टल हमारे देश के पर्यटन मंत्रालय, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, जिसमें बाहर से जो भी फॉरेनर हैं जो इंडिया में फंस चुके हैं इस दौरान, तो उनकी केयर करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये जो शुरू किया गया था वो, ये क्वेश्चन ओवर अटैम्प्ट हो गया था तो मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद भारत का जो पहला मरीज़ था वो कहाँ पे मिला था? केरल में मिला था। भारत का वह राज्य जिसने संपूर्ण कर्फ्यू लगाया था, यानी फर्स्ट टाइम कर्फ्यू लगाया था, तो वो था पंजाब। भारत का वह राज्य जहाँ संपूर्ण लॉकडाउन घोषित हुआ था, राजस्थान। और वो ऐसा स्टेट जहाँ पे सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया गया था, क्योंकि अब क्या अलग अलग स्टेट्स के एक्ट होते हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट्स को भी किसी भी डिजीज़ को महामारी एपिडेमिक डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और WHO से उसे गाइडलाइंस जारी होती है। तो हरियाणा जो स्टेट है वो पहला स्टेट था जिसने क्या किया था, कोविड-19 को पैंडेमिक घोषित किया था। भारत का वह राज्य जहाँ कोरोना से पहले मृत्यु हुई थी तो कर्नाटक प्रदेश है, उसमें सबसे पहले मृत्यु हुई थी कोरोना से। उसके बाद आगे देखते हैं, अलग अलग काफ़ी ऐप्स के बारे में भी उसमें पूछा गया था भाई कितनी ऐप है। तो अलग अलग हम बात करें तो बहुत सारी ऐप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत सारी ऐप्स जो लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप जो 11 लैंग्वेज में रन कर रही है, और ये हमारे देश की जो गवर्नमेंट है यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और दूसरा प्रौद्योगिकी यानी जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है उसके द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई थी। ये लॉन्च की गई कब की गई, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उसका पूरा डिटेल देखें।
दूसरी ऐप थी चैटबॉट। ये एक ऐप है, ये ऐप है हमारे देश के पीएम ने इसको लॉन्च किया था, जिसमें से क्या है, ये एक व्हाट्सएप चैटिंग चैटबॉट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे हाई मैसेज करने के बाद अपनी जितनी भी कोरोना के रिलेटेड जो क्वेरीज़ है उनका हम क्या कर सकते हैं, तुरंत आंसर पा सकते हैं। यदि किसी को भी कोई भी ऑथेंटिकेटेड आंसर चाहिए तो वो आंसर हमें इंस्टेंट और फास्टली यहाँ पे मिलता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। तीसरी जो ऐप है कोरोना कवच, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई ऐप है, जिसमें क्या है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ कोलैबोरेशन, इसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू की गई थी आरोग्य सेतु ऐप के साथ। और ये कवच क्या करती है, रियल टाइम जो लोकेशन है इन्फेक्टेड यूज़र की, ये हमें प्रोवाइड करवाती है, यानी रियल टाइम लोकेशन उनकी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद आगे चौथी ऐप थी, फोर्थ ऐप है, 3 हमने पढ़ ली थी, आरोग्य सेतु, चैटबॉट, कोरोना कवच, और फोर्थ है कोविड-19 फीडबैक। इसमें फीडबैक है जो आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है अपनी कंट्रीज़ में, तो उस पर आपको डायरेक्ट सेंटर को फीडबैक देना है, अभी आप उससे सेटिस्फाई है नहीं है, तो उस फीडबैक के बारे में थे। उसके बाद हम वेरियस स्टेट ऐप भी पढ़ेंगे, अलग अलग स्टेट ने भी अपनी ऐप लॉन्च की है। तो सबसे पहले देखते हैं गोवा ने क्या किया था, अपनी ऐप लॉन्च की है जिसका नाम था टेस्ट योरसेल्फ गोवा, जिसमें हम नोवल कोरोना वायरस है उस डिजीज़ के बारे में सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे आरोग्य सेतु ऐप में है वैसे टेस्ट योरसेल्फ गोवा ये एप्लीकेशन गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। पुडुचेरी गवर्नमेंट ने भी टेस्ट योरसेल्फ पुडुचेरी ये गवर्नमेंट लॉन्च जो ऐप है वो लॉन्च की थी। उसके बाद आगे हम बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु ने भी कोविड-19 के लिए जो ऐप लॉन्च की थी, जिसमें इन्होंने ये कहा था, ये जो पियोन AI सॉल्यूशन के द्वारा डेवलप की गई थी तमिलनाडु की ऐप, जिसमें जो ऐप थी उस ऐप का नाम था क्वारंटाइन मॉनिटर एप्लीकेशन, कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर एप्लीकेशन। तो जिसमें क्वारंटीन यानी कोविड-19 के जो पेशेंट है उनके जो सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके ऊपर उनको नज़र रखा गया कहाँ पे किस एरिया में ये है। उसके बाद आगे की हम बात करें तो पंजाब, केरला और नेशनल कैपिटल रीजन्स। तो सबसे पहले पंजाब में देखते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने गोवा पंजाब नाम से ऐप लॉन्च की थी, जिससे कर्फ्यू के दौरान यदि जो लार्ज गैदरिंग हो उस पर रिपोर्ट मिल सके और उन गैदरिंग को डिस्टर्बेंस किया जा सके, गैदरिंग को हटाया जा सके। केरला ने गो केरला डायरेक्ट ऐप लॉन्च की थी, जिसमें एसेंशियल न्यूज़ से वो प्रोवाइड करवाई गई थी। उसके बाद नेशनल कैपिटल रीजन्स एनसीआर में नोएडा आता है, जिसने क्या किया था, नोएडा ने ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था नोएडा अथॉरिटी अप्रूति सुविधा। ये ऐप लॉन्च की थी जो क्या करेगी, नोएडा के जो रेजिडेंशियल है उनको उनके घर पे एसेंशियल जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रखेगी। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाकवच नाम से ऐप लॉन्च की थी, जो कोविड-19 पेशेंट के कॉन्टैक्ट की जो हिस्ट्री है, वो कहाँ पे गया है, कहाँ पे विज़िट किया है नहीं, और उनसे भी किसी को इन्फेक्शन हुआ है नहीं, इन सभी चीज़ों पे ये क्या रखेगी, नज़र रखेगी। उसके बाद आगे एक क्वेश्चन, हैंड सैनिटाइज़र में कितनी % एल्कोहल होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 70 से 80% भी सही है, 78 से 80 एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 78 से 80%, लेकिन पीछे ऑप्शन में आया था 60% से 80%, तो हमारा वो भी सही था, 60% से 80%। तो मैक्सिमम 80% तक जो अल्कोहल की वैल्यू होती है, परसेंटेज होती है, वो इसमें होती है। ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पीछे कुछ बच्चे कोविड-19 का जो एग्ज़ाम है बोर्ड के द्वारा कंडक्ट होने वाला वो दे नहीं पाए थे, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी या कुछ और, तो अब की बार आपके पास फ़ोन पे मैसेज आ रहा है, तो कृपया इस एग्ज़ाम को ज़रूर अटेंड करें। और आज का जो ये वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने के पीछे कारण है, हमने 6 जून को जो टेस्ट दिया था उसके कुछ क्वेश्चन हमें पता चले थे ये क्वेश्चन इस लेवल के आ रहे हैं, और बाकी मॉक टेस्ट था उसके हिसाब से हमने क्या किया था, आज का ये वीडियो लेक्चर है वो स्पेशल आप सभी के लिए बनाया है। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वर्धमान टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, ताकि आप टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क लें और टॉप में आप सिलेक्ट हों।
धन्यवाद।